दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आज की सबसे बड़ी समस्या है यानी कि कोविड का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, सारी दुनिया में चिंता का विषय बना हुआ है। अभी भी इसका खतरा गया नहीं है। भारत में हर दिन इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इससे होने वाली डेथ्स बढ़ती जा रही हैं। दुनिया के दूसरे देश भी इससे काफ़ी प्रभावित हैं। तो ऐसे में हमें निश्चिंत नहीं होना है। हमें कोरोना से बचाव के जितने भी उपाय बताए गए हैं उनको बहुत कड़ाई के साथ फॉलो करते रहना है। जब तक सरकार की तरफ से इस खतरे के दूर हो जाने का अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक हमें अपनी सुरक्षा और इस सारे प्रिकॉशंस को अपनाते रहना है। तो मैं बात कर रहा था ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन के अभी तक करीब 20 लक्षण ज्ञात हुए हैं। दुनिया भर से जो डेटा इकट्ठा हुआ है उससे ये मालूम पड़ा है कि किसी भी ओमिक्रॉन संक्रमित पेशेंट के अंदर इन 20 में से कोई एक लक्षण या एक से अधिक लक्षण हो सकता है। अगर ये लक्षण हम जान जाएं तो घर में रहकर ही इन लक्षणों के आधार पर हम कम से कम ये जान सकते हैं कि क्या हमें ओमिक्रॉन वाला इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। ओमिक्रॉन में जो सबसे कॉमन 5 लक्षण है जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स में पाए गए हैं, मेरे पास एक लिस्ट है, मैं पूरी लिस्ट आपको बताता हूँ। लेकिन जो सबसे 5 कॉमन लक्षण है उनमें है नाक का बहना, सिर में दर्द होना, थकान होना, छींक आना और गले में खराश। ये जो 5 लक्षण है ये सबसे ज़्यादा पेशेंट में पाए गए हैं। इन 5 लक्षणों में कोई एक लक्षण भी हो सकता है या एक से ज़्यादा लक्षण भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे 15 लक्षण हैं उन्हें भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि किन्हीं किन्हीं में ये 5 जो कॉमन लक्षण हैं ये नहीं होते हैं, लेकिन जो अनकॉमन लक्षण हैं उनमें से कोई एक लक्षण हो सकता है। तो इस लिस्ट में जो बचे हुए 15 लक्षण हैं उनको भी मैं आपको बताता हूँ। लगातार खांसी आना, आवाज़ का कर्कश या हॉर्सनेस हो जाना, कपकपी या ठंड लगना, बुखार आना, चक्कर आना, ब्रेन फॉग यानी कि कंफ्यूजन की स्टेट हो जाना। तो इसमें होती सुगंध, उसकी जो क्षमता होती है उसमें अचानक से कोई बदलाव हो जाना, आंखों में दर्द होना और पूरे शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनमें बहुत दर्द होना। इसके अलावा छाती में दर्द और जो ग्लैंड्स हैं मल्टीपल प्लेसेस पे बॉडी में उसमें सूजन आ जाना, अत्यधिक कमजोरी लगना, बहुत एक्सट्रीम वीकनेस लगना और इसके अलावा स्किन में रैशेज आना यानी कि स्किन में चकत्ते पड़ जाना। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्मेल है वो पूरी तरह से गायब हो जाना यानी कि एब्सेंस ऑफ स्मेल। तो ये पूरे 20 लक्षण हैं जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ कॉमनली पाए जाते हैं। 5 मोस्ट कॉमन होते हैं, इसके अलावा दूसरे लेस कॉमन होते हैं। लेकिन इन तमाम लक्षणों के आधार पर हम घर में रहकर कम से कम ये जान सकते हैं कि हमें कोविड का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसका इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कुछ मेट्रोपॉलिटन में प्लेट्यू आया है, केसेस कम होना शुरू हुए हैं, लेकिन तमाम दूसरे इलाकों में जैसे केरल है और दूसरे प्रदेश हैं वहाँ पे ओमिक्रॉन या कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। नए नए रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं, तो संभावना ये है कि आने वाले समय में ये केसेस और बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इस समय पर ये तीसरी वेव चल रही है, हमें बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा। मास्क, दूरी बनाए रखना और हाथों को सैनिटाइज करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब भी संदेह हो तो संदेह होने के समय आप कम से कम अपने डॉक्टर से मिलें और एक RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट ना संभव हो तो घर में जो किट अवेलेबल है उससे जांच कराएं। अगर एक बार कंफर्म होता है कि आपको कोविड है तो कम से कम आप इतनी प्रिकॉशन तो ले पाएंगे कि घर के दूसरे मेंबर्स और आपसे मिलने जुलने वालों को कोविड होने का खतरा नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस जानकारी को ज़्यादा फैलाइए और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इसमें जो बेल बटन है उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं अपने वीडियो जब अपलोड करूं तो इसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।